लंका सज्जन करो ताक लगाओ तीर। धूमधाड़ा दो भंजना सदा दिवाली भय सारे पहले सुमरिये गौरी पुत्र गणेश। आज आपके क्षत्रिय वंश की वंशावली का बखान करें 10 रवि के 10 चंद्र के द्वादशी प्रमाण। 4 होता यज्ञ से कुल 3600 जान 10 सूरजवंशी कछवाई गहलो सिसोदिया। सिकरवार बड़गुजरे रैकुवार मुंडार मोरी निकम ये सूरजवंश की शाखा रही। तंवर टांग चाप के सोमवंशी जादौन भाटी चावड़ा ये चंद्रवंश की शाखा रही। दीक दाकड़े कर्पुरिया बिशेल गौतम सेंगर। दायमा पॉलिसी बनाफर बगमेलिए ऋषि वंश कहलाया। पम्मार परियार सोलंकी चौहान ये अगन वंश की शाखा। भारतवर्ष में राजपूतों की जाति कितनी है? 36। इन 36 में से 130 प्रकार की जाति हो गई। 53 प्रकार के अपन कछवाई ठाकुर हैं। राजाओ सेखाओ तो बांकाओ नरुका पचाणदे हमें देता धन्नाओ ते नाथाओ ते बोराओ ते बड़छाओ ते ढाबाओ लुंगाओ ते करमाणिया गोपलाणिया ऐसे 53 प्रकार के कछवाई। 24 प्रकार के चौहान हैं। पवैया चौहान, हाड़ा चौहान, खींची चौहान, निर्माण चौहान, भदौरिया चौहान, संबरिया चौहान, देवलोता चौहान। 24 प्रकार के चौहान और 22 प्रकार के तोमर है। जयवार तोमर, भानवार तोमर, इंद्रप्रस्थ तोमर, मूंदवार तोमर, नैनवार तोमर, शामवार तोमर और 6 प्रकार के जादौन हैं। बहादुर के जादौन, पाल के जादौन, मुक्ताओ जादौन, भीड़वार के जादौन ऐसे उपजातियाँ मिलके भारतवर्ष में 130 प्रकार के ठाकुर हो गए। अब सब जाति को छोड़ के अपने वंश के ऊपर आ जाते हैं। अपना वंश सूरज वंश, गोत्र गौतम, देवता विष्णु श्री राम, नदी सरयू गंगा जी, तीर्थस्थान चित्रकूट, पक्षी कबूतर, रणजीत नगाड़ा, घोड़ा श्यामकरण, कुलदेवी जमुआई माता, गद्दी लाल और वृक्ष बरगद, बीकल पोता राजा। यह अपने कछवान का परिचय पत्र है। जैसे निर्वाचन आयोग का आधार कार्ड है इसी प्रकार अपने वंश का ये आधार कार्ड। सबसे पहले इस वंश की गद्दी रही अयोध्या, उसके बाद में जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में महाराजा करण सिंह राजा है, उनको डोंगरा कछवाई के नाम से जाना जाता है। जैसे अपन को राजावत के नाम से जानते हैं, कछवाई वंश के नाम से जानते हैं, ऐसे उनको डोंगरा कछवाई बोला जाता है। तो उसके बाद में जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाद में गद्दी पहुंची अपने उड़ीसा, जहां पर श्री जगन्नाथपुरी जगन्नाथ धाम की स्थापना अपने पुरखा राजा गौतम मई ने करवाई। वहां पर 101 मंदिर बनवाई, 101 गौदान दिया। उसी दिन से अपना गौतम गोत्र कहलाना चालू हुआ। कोई भी ब्याह शादी हवन कार्य हो, जब तक आप अपना गोत्र का उच्चारण नहीं करोगे तब तक आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा अपना गोत्र का जरूर ध्यान रखो। तो इससे पहले गोत्र आपका वशिष्ठ कहा जाता था। तो उड़ीसा के बाद में फिर गद्दी पहुंची अपनी कहाँ पर? कच्छ भुज गुजरात। महाराजा कच्छपदेव राजा हुए, उन्होंने अपने नाम पर कच्छ भुज शहर बसाया जो आज भी मौजूद है गुजरात में। और उन्हीं के नाम से इस वंश का नाम कछवाहा राजपूत कहलाना चालू हुआ। इससे पहले इस वंश को सूरज वंश, इच्छाकू वंश और रघुवंश के नाम से जाना गया। महाराजा कच्छपदेव जी के बाद में 46 पीढ़ी राज अपना गुजरात में रहा और 46 पीढ़ी बाद में फिर गद्दी आई अपनी कहाँ? नरवरगढ़। राजा नल हुए जिन्होंने नरवरगढ़ का किला बनाया। इनकी महारानी दमयंती राजा भीम की पुत्री थी और इन्हीं महारानी से 3 राजकुमारों ने जन्म लिया, इंद्रसेन, ढोला और मकरध्वज। 2 भाइयों से परवाह नहीं चला तो छोटे भाई मकरध्वज को नरवर का उत्तराधिकारी बनाया। महाराजा मकरध्वज के पुत्र हुए राजा लक्ष्मण सेन, जिन्होंने नरवर के बैठे गोपाचल पर्वत के ऊपर किला बनाया।
जिसका नाम गढ़ ग्वालियर रखा। इस पर्वत का नाम क्या है ग्वालियर में? गोपाचल पर्वत। और ग्वालियर ऋषि के आशीर्वाद से गढ़ ग्वालियर शहर बसाया ऋषि के नाम से। ग्वालियर ग्वालब ऋषि थे, उनके नाम से ये इसका नाम पड़ा। और महाराजा लक्ष्मण सेन जी ने लक्ष्मण तलैया खुदाई, जो आज भी लक्ष्मण तलैया है किले के ऊपर। और इनके पुत्र हुए राजभान, कीरतभान, करणभान। करणभान जी के पुत्र हुए महाराजा आसबरम, तेजबरम, मदनबरम। मदनबरम के संतान पैदा नहीं हुई तो जाके ग्वालियर ऋषि के स्थान पर चरण छुए कि महाराज इस गद्दी का रखवाला चाहिए। तो उन्हें आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे पुत्र पैदा होगा, लेकिन पुत्र का नाम पाल पे होना चाहिए। और जिस दिन नाम पाल पे समाप्त हो जाएगा उसी दिन तुम्हारी ग्वालियर की राजधानी तुम्हारे हाथों से छूट जाएगी। एक तरफ आशीर्वाद और एक तरफ श्राप। तो उनके पुत्र ने जन्म लिया महाराजा आपके धीरपाल, धीरपाल के महापाल, पदमपाल, गंगपाल, रामपाल, सूर्यपाल। महाराजा सूर्यपाल जी ने ग्वालियर के किले के ऊपर सूर्य मंदिर बनवाया, सूर्य कुंड खुदवाया और सोनिया शहर बसाया। ये तंवरघार में सोनिया है। और ककनमठ का निर्माण करवाया। अपनी महारानी ककनावती की यादगार में उस ककनमठ का निर्माण राजा सूर्यपाल राजा ने करवाया। और नरवर, ग्वालियर और सोनिया तक राज कछवान का रहा। इसके बाद में धीरे धीरे ग्वालियर स्टेट के ऊपर पाल नाम चलता रहा। फिर पाल नाम समाप्त हो गया। पंडितों ने खूब हेरा फेरी करी, लेकिन पाल के ऊपर नाव बनाई नहीं। अब इस गद्दी पे शराब था कि ये गद्दी हमारे हाथों से जाएगी। तो ग्वालियर के आखिरी राजा ईश्वरी सिंह हुए, जो पाल पर नाम न रख के और ईश्वरी सिंह के ऊपर नाम रखा गया। तो महाराजा ईश्वरी सिंह जी ने अपने ग्वालियर की राजधानी अपने भानेज जय सिंह तोमर को दान में कर दी कि ये गद्दी हमारे हाथों से जाएगी, इससे अच्छा है कि भानेजों को दान में दे दो, क्योंकि भानेजों का दर्जा सबसे ऊंचा माना गया है। तो जय सिंह तोमर भानेज को ग्वालियर का राज स्टेट समरा दिया और यहाँ से अपन पहुँच गए राजस्थान में दौसा। महाराजा ईश्वरी सिंह के पुत्र हुए दूल्हे राय और दूल्हे राय के पुत्र हुए काकल देव और बीकल देव। वहाँ पर जाके अपने बड़गुजरों से घमासान युद्ध किया, बड़गुजरों को परास्त करके संपूर्ण राज दौसा का अपने कब्जे में किया। इधर ग्वालियर स्टेट के ऊपर जो भाने शासन करते थे उन पर राठौड़ चढ़ाई करके आ गए। तो वहाँ खबर भेजी, तब महाराजा बीकल देव और काकल देव जी में परिवार सहित फौज लेके आए और ग्वालियर की ढूंढापोर, जिसको वर्तमान में बहुड़ापुर बोला जाता है, तो 3 दिन तक बराबर युद्ध हुआ, तमाम सेना मारी गई। तब जाके उन राठौड़ों को परास्त करके ग्वालियर का राज वापस अपने भानेज जय सिंह तोमर को सुपुर्द करके चले गए, जिनके नाती पंथी हुए मान सिंह तंवर, जिनने गुजरी महल बनाया जो आज भी गुजरी महल है। और उनके 2 पुत्र हुए, एक पुत्र तोमर ठाकुरों में चल रहे हैं जो अब 12 गांव तंवरघार में, और एक भैया की संतान रेंट मोना घाटी गांव जो बे गुजर लिख रहे हैं। ऐसे मृगनयनी के 2 पुत्र हुए, दोनों का परिवार अलग अलग, एक ठाकुर कहलाया तोमर और एक गुजर के गुजर ही रहे। इसके बाद में महाराजा काकल देव जी वापस राजस्थान चले गए और बीकल देव जी को मदद कराने यहाँ छोड़ गए कि काऊ दिना और कोई इन पे हमला कर देगो तो फिर लौट के राजस्थान से आना पड़ेगा, कि आप कुछ दिन आप बने रहो। तब महाराजा बीकल देव जी कुछ दिन तो बने रहे। उन्हें सोचा कब तक यहाँ पर पड़े रहेंगे भानेजों के सहारे। तो एक राजा था मांदल देव, शिवपुरी जिला रियासत थी पहले, तो वहाँ पर बड़ा शक्तिशाली था। उस राजा को सोते हुए शेर को जगाया कि या तो आप हमसे युद्ध करो या तो आपका राज हमको दो। तो दोनों में घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में महाराजा बीकल देव व उनके जेठे पुत्र राहुल देव
युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। बहुसा जादौन, सास राठौड़, सास बहू ग्वालियर के किले पर सती हो गई। उसी स्थान पर आज भी सास बहू का मंदिर आप हमको देखने के लिए प्रत्यक्ष में मौजूद है। आप दर्शन करिए आए किले के ऊपर सास बहू का मंदिर वहाँ पर स्थित रहा। इसके बाद में उनके दूसरे कुंवर महाराजा इंद्रदेव जी ने फौज पलटन इकट्ठी करी, युद्ध लड़ा, युद्ध में विजय हुई, तब आके इंदुरकी का किला बनाया संमत 1101 में, जो अपने बंथरी बालाजी मेहोना के पास में है, और बालाजी मंदिर की स्थापना करवाई संमत 1110 में। अब इंदुरकी से लाहार, मछंड, गोपालपुरा, बावन, बत्तीसी, रामपुरा, सिकरी, 28, 42, 18 पूरी कछवाएगार एक पुरखा की संतान है। एक भैया का परिवार जयपुर, आमेर, दौसा, अलवर, और एक भैया का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कछवाई घाट। इस इलाके में चारों तरफ क्या था, मेवातियों का वर्चस्व था। मेवातियों से जनता बड़ी हैरान थी। जनता ने जाके दरबार इंदुरकी में पुकार करी कि महाराज आप हमारी रक्षा करो। तब इंदुरकी दरबार ने महाराजा भीकम साय और प्रताप सिंह जी को मैं फौज पलटन लेके साथ में भारद्वाज पुरेत भेज दिया। चलते चलते दिन छिपने को था। इतने में देवी मैया के उपासक थे, कुल देवी के। तो देवी मैया ने सोचा कि हमारे पुत्र युद्ध के लिए जा रहे हैं, कहीं इनका मनोबल टूट न जाए। तो देवी मैया ने अपने छिरिया और लरिया का रूप बनाया, और जिनके वहाँ के सेना जा रही थी उनके आगे छिरिया और लरिया आपस में भिड़ने लगे। देखते देखते छिरिया ने लरिया को रेत रेत के भगा रही। इतने में भारद्वाज पुरोहित की नज़र पड़ी। महाराज देखो क्या दृश्य है, जिसकी शिकार उसी को मार रही है। ये वीर भूमि है, ये पवित्र भूमि है। देखते देखते छिरिया ने लरिया को रेत के भगा दिया। वहीं पर जाके भीकम साय बाबा ने अपना भाला गाड़ दिया। जो ही रात के 12 बजे उस सिद्ध बाबा ने दर्शन दिया कि हे पुत्रों, तुम जिस कार्य के लिए आए हो जाओ, तुम्हें विजय प्राप्त होगी, और आज से मुझे सिद्ध बाबा के नाम से पूजना, और जब भी तुम्हें संकट हो मेरा नाम सुमन करना, फौरन मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये कह के सिद्ध बाबा अंतर्ध्यान हो गए। सवेरे होते सिद्ध बाबा की पूजा अर्चना करके और हसनदेव मेवाती के ऊपर हिंडोली खेड़ा पर चढ़ाई करी। जो जगराम बाबा का मंदिर है उसके पीछे पे रास्ता में वो हिंडोली खेड़ा है। 4 दिन घमासान युद्ध हुआ। इधर से सेना मारी गई, इधर से मारी गई, तमाम सेना मारी गई। तब जाके बड़ी मुश्किलों से हिंडोली खेड़ा के आपके नाम से हसनदेव मेवाती को बंदी बना के दरबार इंदुरकी में पेश किया। तब इंदुरकी दरबार ने महाराजा भीकम साय और प्रताप सिंह जी को 18 गांव का राजतल दिया। टिडी, मिर्चोली, छोटा खेड़ा, बड़ा खेड़ा, हिंडोल खेड़ा, चितावली, कुपावली, बारा, बुडरा, छोटी बड़ी बारोली, नूनाटा, गोर्रा, बवेड़ी, आपके कुसमार तक 18 गांव का राजा महाराजा भीकम साय और प्रताप सिंह को दिया। तब लौट के महाराजा भीकम साय बाबा ने अकोड़ा की घड़ी बनाई। जो नंदरौली अकोड़ा आज भी घड़ी मौजूद है, और बैसली नदी के किनारे हाथी खाना, बंदी खाना, गुड़साल खाना बनाया। महाराजा भीकम साय बाबा के आपके नाम से 2 शादी हुई। पहली रानी के पुत्र हुए नीमदेव और सालबान। दूसरी रानी के पुत्र हुए अपूर्देव। नेमदेव बाबा ने अपने पिताजी की जगह बदलकर अपने नाम से नूनाटा बसाया। सालबान बाबा ने गांव गोरा बसाया, और अपूर्देव बाबा ने गांव बरेठी बसाई। पहले इस गांव का नाम बवेड़ी न होके गांव का नाम था बरेठी, फिर बवेड़ी फिर कहलाने लगी। तो तीनों बहन के 3 गांव भये। अब अपना परिवार है आपके अपूर्देव बाबा का। अपूर्देव बाबा के 6 पुत्र हुए, जिनमें जेठे पुत्र हुए गंधर्व सिंह बाबा, जिसमें थोक हुआ अपना टिकैत। दूसरे हुए भोजराज बाबा, जिसमें थोक हुआ अपना पटैत। तीसरे हुए बिसावन सिंह बाबा,
उसमें डाड़ो वारो थोक। और चौथा आपके नाम से थोक हुआ आपके जगत सिंह बाबा का, जिनका थोक हुआ झोर। और पांचवा थोक हुआ पछाएं थोक, जो पछाएं थोक में रह के इनके पुरखा चले गए थे सलैया, तो लौट के फिर आए तो सलैया सलैया वालों थोक कहलाने लगो। ऐसे 5 भैयन के 5 थोक हो गए। और छठे भैया थे राय भान बाबा, जो जगराम बाबा के नाम से प्रसिद्ध भये, सिद्ध पुरुष हुए, जिंदे में समाधि ली। आज तीनों गांव जगराम बाबा को पूजा कर रहे। ऐसे अपने बबेड़ी के मतलब 5 पट्टी हुई और छठे जगराम बाबा हुए। अब अपना थोक है आपके भोजराज बाबा का। भोजराज बाबा का परिवार का बखान करते हैं। कछायाघर तो है ही पूरी दुनिया में ही है। हाँ है। गुजरात, जम्मू कश्मीर, वो दुनिया में रहे तो कोई छोटा मोटा वंश थोड़ा ही जी, बहुत तगड़ा वंश है। लो साहब महाराजा आपके नाम से भोजराज सिंह जी के महारानी जी पायकर्ण हरबानपुर गांव की, जिनके बेटा हाथीराज सिंह जी के महारानी जी तोमर श्यामपुर गांव की, जिनके बेटा सकत सिंह जी के महारानी जी सेंगर श्यामपुर गांव की, जिनके बेटा तुलाराम सिंह, हरनाथ सिंह, मोहन सिंह, दरियाव सिंह। महाराजा सकत सिंह बाबा ने गांव आपके नाम से बरेठी में आपके मंदिर बनवाया, ताल खुदवाया। जो अपने स्कूल के पास में जो मंदिर है और वो ताल है, ये सकत सिंह बाबा ने खुदवाया। सम्मत 1760 की साल में जाए हो गए आपके नाम से 300 साल से ऊपर, 360 और ये 79 हो गई, मतलब 19 साल हो गई, 319 साल। तब महाराजा आपके नाम से इनके पुत्र हुए आपके हरनाथ सिंह, जिनने अपने नाम पे हरनाथपुरा बसाया। जो लोधी रह रहे हैं, जो हरनाथपुरा, इन्हीं के नाम से हरनाथपुरा बसाया। जो मतलब लोधियों को दे गए हुए, उनके संतान तो भाई नहीं, अपनी यादगार का हमारा नाम तो चलते रहे कि भैया बन तो अपने खा जाएंगे और ये जायदाद ये लोग बरतेंगे, दुनिया याद करेगी। जो वास्तव में आज हरनाथपुरा करे रहे ने, आप लोग बंटवारा कर लेते तो जितनी 2, 5, 10 बीघा आती थे उनको नाम कहाँ रहते। अब और बाद जमाने में जमी की इतनी वैल्यू हती नहीं, इतना सरसब्ज नहीं थे, लागान के मारे मतलब गांव छोड़ के भग जाते। तो महाराजा आपके नाम से रहते हुए ऐसा महाराजा तुलाराम सिंह जी के महारानी जी वैष्णी, जिनके बेटा शोराय सिंह, आपके देशराज सिंह, रतन सिंह, आपके नाम से तिलक सिंह। अब यहाँ से पूरा पटे थोक का बंटवारा हो गया। यहाँ से पटे थोक की मतलब शाखा अलग अलग हो गई। अब यहाँ से आपके नाम से रतन सिंह बाबा में तो ये अपना सबका परिवार हो गया। जगत सिंह बाबा आप लोगों को सब। देशराज सिंह बाबा में तुम उद्धव सिंह और को ये परिवार होगा, ये पूरी शाखा। और आपके सोराय सिंह बाबा और आपके नाम से बाद में तिलक सिंह बाबा, जिनमें आपके नाम से ये परिवार हो गया। तो उनका रामवीर सिंह, श्यामवीर, उनकी शाखा जी, ये शाखा हो गई। अब अपना परिवार है आपके नाम से बाद में रतन सिंह बाबा। अब रतन सिंह बाबा के परिवार के ऊपर चलते हैं। रतन सिंह बाबा की शाखा में कौन कौन हैं? रतन सिंह जी के महारानी जी तोमर कमतरी गांव की, जिनके बेटा दलीप सिंह और दुर्गा प्रसाद। अब देखना यहाँ से बंटवारा होता है। अब कैसे? आपके दलीप बाबा के संतान नहीं भाई, तो अपने भाई आपके नाम से दलीप सिंह बाबा के पुत्र मनोहर सिंह को जायदाद पर रखा, मनोहर के जायदाद पर लिया। अब ये मनोहर सिंह दुर्गा सिंह के लड़का मनोहर सिंह, लायक सिंह, रघुनाथ सिंह, हुकम सिंह और चित्तर सिंह। अब यहाँ से परिवार बट गए। मनोहर सिंह का एक,
लायक सिंह का 2, रघुनाथ सिंह का 3, हुक्म सिंह का 4 और चित्तर सिंह का 5। अब यहाँ से 5 शाखा हो। अब इसके अंदर आपके नाम से मनोहर सिंह बाबा के लड़का भाई किशन सिंह और कंचन सिंह। अब 5 परिवार ऊपर से छट गए जी, अब फिर नीचे के छट रहे हैं। किशन सिंह और कंचन सिंह, जिसमें किशन सिंह बाबा ब्याहे आपके नाम से पवारन में बसई गांव, जिनके बेटा गणेश सिंह, महेंद्र सिंह, नाहर सिंह, गोपाल सिंह, स्वरूप सिंह। अब 5 परिवार तो ऊपर बट गए और 5 परिवार यहाँ बट गए। अब यहाँ तो मतलब आगे चल के ये विस्तार हो गया। अब आपके जे एक परिवार में तो ये हो गए आपके जगत का उनको परिवार, ठीक है। ये किसमें हो गए? जगत सिंह उनका परिवार, ये किसमें हो गए? किसमें रतन? ये किशन सिंह बात किशन सिंह। हाँ, मतलब रतन बाबा का तो ये सब रही हैं। अब ये मतलब मनोहर बाबा के लड़का किशन सिंह और कंचन सिंह है। अच्छा, तो कंचन सिंह कौन हुए? कंचन और किशन 2 भैया हैं। हाँ। अब इसमें आपके कंचन सिंह को ब्याह नहीं बहु, अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक को परिवार जी बहु। अब इसके बाद में आपके नाम से ये शाखा मतलब जगत सिंह और की हो गई, एक पुरखा। अब ये भैया हैं कौन? आपके नाम से नाहर सिंह। ये कौन के लड़का हैं? आपके गणेश सिंह, महेंद्र सिंह, नाहर सिंह, गोपाल सिंह, स्वरूप सिंह। अब यहाँ पर आपकी शाखा आ जाती है। ये आपके किशन सिंह बाबा की शाखा में आगे इनके लड़का गणेश सिंह, महेंद्र सिंह, नाहर सिंह, गोपाल सिंह और स्वरूप सिंह। तो जेठे में तो ये हो गई आगे सा। और महेंद्र सिंह बाबा के एक लड़का भाई नवाब सिंह, जो संतान नहीं चली, इनको परिवार नहीं चला। और खेत चलिए। अब नाहर सिंह बाबा ब्याहे तोमरन में जोटे गांव, जिनके बेटा मुलायम सिंह, आपके नाम जिनके बेटा आपके हरचंद सिंह, बालकृष्ण सिंह और शाखा हो गई। अच्छा, ये नाहर सिंह बाबा की। और आपके नाम से गोपाल सिंह बाबा के महारानी जी भदौनी धनौली गांव की, जिनके बेटा फतेह सिंह, पहलाज सिंह जी शाखा। अच्छा ठीक। ये नीचे शाखा और ऊपर का ये अलग है। लायक सिंह, रघुनाथ सिंह, हुक्म सिंह, चित्तर सिंह। ये धनौली कहते हैं। गोपाल सिंह जी ब्याही भदौरी में धनौली गांव, जिनके बेटा फतेह सिंह, पहलाज सिंह, बेटी फूल कंवर। फतेह सिंह जी के महाराणी जी तोमर मोहन का पुरा गांव की, लायक सिंह की, जिनके बेटा दर्शन सिंह, मकरन सिंह, श्याम सिंह और ये शाखा हो गई। पहला ये पूरा हो गया। अब स्वरूप सिंह बाबा की शाखा अपनी है, समझ गए साहब। अब महाराजा आपके नाम से बाद में सा आपके स्वरूप सिंह जी के महारानी जी भदौनी धनौली गांव की, आपके शीतपाल सिंह जी की, जिनके कुंवर भैरव सिंह आपके नाम से माँ, जिनके महारानी जी आपके गौर काशीपुर गांव की, जिनके कुंवर आपके शिवजय सिंह जी, जय सिंह जी, बेटी राजा बेटी ब्याई तोमरन को सोनिया गांव। कमल सिंह जी को शिवजय सिंह जी के महारानी जी तोमर आपके पृथ्वीपुरा गांव की, मान सिंह जी की, जिनके बेटा देव सिंह आपके नाम से मिट्टी देवी, उर्मिला देवी आपके नाम से ब्याई भदौरियन को, मानड़ गांव रूप सिंह जी को, आपके देव सिंह जी के आपके महारानी जी भदौनी धनौली गांव की, पान सिंह की, जिनके बेटा शिषपाल, चंद्रभान शिषपाल ब्याई तोमरन में घड़िया गांव, लायक सिंह की सीमा देवी, जिनके बेटा विवेक और विशाल, चंद्रभान सिंह ब्याई अखेपुरा तोमरन को, जगदीश सिंह की साधना देवी, जिनकी बेटी तमन्ना, बेटा अभिषेक, अनुज प्रताप सिंह, आपके देव सिंह जी के दूजी महारानी जी गुहिसर गांव की, पवैया आपके कप्तान सिंह जी की बेटी, जिनके बेटा राजू आपके नाम से देव सिंह जी ने आपके उमरा की बेटी रानी की कन्यादान लिया। इसके बाद में आपके नाम से परिवार का बखान होता हुआ जय सिंह जी के महारानी जी तोमर पांचोली गांव की, लाल सिंह जी की, जिनके कुंवर लाखन सिंह जी, आपके अबलाग सिंह जी, आपके शेर सिंह जी, आपके नाम से योगेंद्र सिंह जी,
आपके नाम से रहते हुए सा बाद में सा शिवपाल सिंह जी आपके नाम से लाखन सिंह जी के महाराण जी सिकरवार मोदना आपके नाम से जवाहर आपके पहाड़ सिंह जी की इनके बेटा नरेंद्र गजेंद्र नरेंद्र सिंह जी के महाराणी जी पंवार ममोदना गांव की भगवान सिंह के पुरा की मान सिंह जी की नीलू देवी उर्फ प्रतिभा जिनके कुंवर आदित्य प्रताप सिंह और आपके नाम से बेटी बाद में सा आपके नाम से बाद में दिव्य प्रताप सिंह जी रहते हुए सा गजेंद्र सिंह जी के महाराण जी तोमर आपके नाम से तौर गाँव की लायक सिंह जी की साधना देवी जिनकी बेटी तंसिका कुंवर कृष्ण प्रताप सिंह जी आपके रहते हुए सा अबलाग सिंह जी के महाराणा जी सिकरवार बनन का पुरतन का पुरा गाँव की लाल सिंह जी की निर्मला देवी जिनके बेटा आपके राजकुमार सिंह रवि सिंह बेटी राखी और रेखा आपके नाम से बाद में रेखा देवी ब्याई तोमरन को किर्रैच आपके नाम से बाद में सुकन का पुरा आपके स्वयं सिंह जी को राजकुमार सिंह जी के महारानी जी तोमर पीपरीपुरा गांव की दीन दयाल सिंह जी की जूली देवी जिनके कुंवरे पुत्र सूर्य प्रताप सिंह और आपके राधिका बाद में रहते सा इसके बाद में आपके नाम से परिवार का बखान हुआ रवि सिंह जी के महाराणी जी पंवार आपके भीमगढ़ गांव की पान सिंह जी की आपकी सोनी देवी जिनकी बेटी दिव्यांशी शेर सिंह जी के महाराणी जी सिकरवार खांडोली का पुरा गांव की आपके खेरेवारे गांव रूप सिंह जी की मुन्नी देवी जिनके बेटा मान सिंह राकेश सिंह मान सिंह जी बे तोमरन में जल के नगरा पुत्तू सिंह की रंजना देवी जिनके बेटा विकास सिंह उर्फ नितन आपके नाम से बाद में सा रहते हुए सा गुंजन उर्फ खुशी आपके राकेश सिंह जी बे तोमरन में उदनपुरा आपके रामकरण सिंह की प्रियंका देवी जिनकी बेटी शुभका रहते हुए सा योगेंद्र सिंह जी के पंवार मोदना जवाहर गांव की निहाल सिंह की मीरा देवी जिनके बेटा राघवेंद्र सिंह बेटी स्वाति वीरभान आपकी स्वाति बई तोमरन में सोनिया आपके किशनपाल सिंह जी को इसके बाद में राघवेंद्र सिंह जी बई सिकरवारन में आपके तोर तिलावली गांव मुन्ना सिंह जी की सविता देवी आपके नाम से वंश का आपके आदमी साहब उर्फ आपके नाम से रानी बेटी आपके नाम से रहते हुए साहब इसके बाद में परिवार का बखान हुआ आपके ठाकुर साहब लाखन सिंह जी ने ग्वालियर में आदित्यपुरम में भिंड रोड में आपके नाम से बाद में प्लाट लिया आपके सम्मत 2009 की साल में आपके 72x40 वर्ग फीट और आपके नाम से 2880 आपके नाम से लेकर भवन निर्माण करवाया। 9 में लिया तो हाँ नौ मकान बन गया था। हाँ देखो 9 का ही। अब कोई लिखने को तो बताओ अपना।